अब घर में माँ बाप में लड़ाइयां हो रही हैं तो फिर बच्चों में क्या होगा बोलो? बच्चे भी तो फिर अपनी बीवी से लड़ेगा नहीं लड़ेगा? अब बाप अगर अपनी बीवी को मारेगा अपने बच्चों के सामने तो वो भी मारेगा फिर अपनी बीवी को। और जब कोई औरत पिटने लगे तो वो समझ जाए ये जो मुझे मारा, कहे नहीं वरना और मारेगा। ये बात कहनी नहीं है, बस समझाने के लिए कह रहा हूं। वो समझ जाए कि ये जो मुझे मार रहा है ये अकेले ही बदतमीज नहीं है, इसका बाप भी बदतमीज होगा, इसका दादा भी, ये खानदानी बदतमीज है जो औरत पे हाथ उठा रहा है। औरत को सुधारने के चक्कर में कितने लोग सुधर गए। ये इससे सही मत करो। हुजूर ने फरमाया कि औरत मर्द की किधर से बनी है? ये बाहीं पसली से। इसको सीधा करोगे तो ये टूट जाएगी, मगर ये सीधी होना नहीं सकती। इस वजह से इसके साथ कोऑपरेट करो, इसके साथ अच्छा अखलाक से काम आओ, इसके साथ अच्छे से पेश आओ, इसके साथ हिकमत से काम करो, उसके साथ जो है ना बहस ना करो। बस अगर कोई मसला है तो बाहर निकल जाओ। और इससे बेहतर ये कोई बात हो जाए तो अपनी बीबी से अंदर कमरे में जाके माफी मांग लो। कोई बड़ी बात नहीं है ये। थानेदार से पिटने के अच्छे बेहतर है, अपने खानदान की इज्जत खराब करने से बेहतर है कि अंदर कमरे में जाओ, बीबी से अकेले में गो, जो बात हुई खत्म करो, बात खत्म करो। और अगर ज्यादा परेशान हो गए तो यही होगा। और ये कोई बदतमीजी की बात नहीं। अपनी बीवी को रूठ जाने पे मनाना ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई गुलामों वाली बात नहीं है। बल्कि आप तवज्जो करें, आज के जमाने में जितनी भी तलाक़ें हो रही हैं इसमें सिर्फ औरतों की गलती नहीं है, मर्दों की भी गलती है। जब मर्द को हाकिम बनाया तो हाकिम की ज्यादा गलती बनेगी ना? बोलो किसकी बनेगी? हाकिम की बनेगी या महकूम की ज्यादा गलती बनेगी? क्योंकि हाकिम की गलती है ना, इस वजह से जब तलाक होती है तो ज्यादा गलती मर्द की मानी जाती है। इस वजह से उसे अकल ज्यादा थी, उसको तो दिमाग से काम करना चाहिए था ना। अब जरा गौर करें, कोई झगड़ा हो गया इधर उधर की बात, अब आदमी ने बड़ी उधर से उधर के घर वाले बोलने लगे, उधर उसकी मां बोलने लगी, इधर इसकी मां बोलने लगी। कुछ तो बूढ़ी औरतें ऐसी हैं बस ये मरते ही जहन्नम में जाएंगी जी, इनसे हिसाब ही कोई नहीं होना। ये बूढ़ी हो गई वही औरत जो अपनी बहू को तानी दे रही है, मतलब इसके कब्र में पैर लटके हुए हैं, मरने वाली है मगर अब भी जहेज गिन रही है, इतना दिया है, इतना नहीं दिया, फला को इतना मिला है, मेरे लड़के की तो किस्मत फूट गई, ये मिला। अरे तेरी तो किस्मत अभी सही करके फूटेगी, जब कब्र में जाएगी तो तेरी कुटाई होगी। बदतमीज, तूने किस गरीब लड़की को रुलाया है? तू गरीब लड़की को रुला रही है, उस परेशान को रुला रही है। लड़कियां आके कहती हैं कि हमें हमारा शौहर मारता है। मैंने पूछा तो फिर क्या? कहा फिर मैं वहीं पर रहती हूँ, आती नहीं क्यों? कहा वो जब मैं मेरी सास जब कहती है तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया मेरे बाप को बुरा, तो मैं जवाब दे देती हूँ, तो फिर मेरा शौहर मुझे मारता है और फिर कहता है जा अपने घर जा, मैं नहीं आती, पिटती हूँ, वहीं पे रहती हूँ। क्यों? का वो इस वजह से कि मेरा बाप ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की थी, वो मजदूर इंसान है, अगर मैं उसके पास जाऊंगी और जाकर के अपनी हाल बताऊंगी तो मेरा बाप बीमार रहता है, बहुत जल्दी मर जाएगा, इस वजह से पिटती हूँ, कुटती हूँ, कुछ नहीं कहती, बस बच्चे हैं यही रहती हूँ, पिटती हूँ। जहाँ लड़कियों को परेशान किया जाता हो, जहाँ यतीम बच्चियों से जहेज के मुतालबे किए जाते हो, जहाँ परेशान गरीबों की बच्चियों को जहाँ घरों में ताने दिए जा रहे हो, वो मुसलमान कौम ऊपर आएगी? नहीं, वो नीचे जाएगी, वो बर्बादी होने के लिए, चूंकि उसके अमाल ही ऐसे हैं। उसने जहेज जैसी लानत को छोड़ना पसंद ही नहीं किया है। अब के जबकि लड़कियां इस और भी दुनिया के वजूहात के बाद एक वजह यह भी है मुर्तद होने में लड़कियों के, ये महंगी महंगी शादियां, ये दिखावे, ये बड़ी बड़ी पार्टियां, ये बड़े बड़े जहेज, ये सब बदतमीजियां हैं। मैं सैयद हूं, मगर आज के जमाने में अगर कोई नौजवान ऐसा बैठा हो तो उसके हाथ इस पूरी महफिल में चूम लूंगा। अगर कोई नौजवान जो ये वादा करे जब मैं शादी करूंगा तो बगैर जहेज के, बगैर एक कप चाय के, बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक शादी करूंगा। कोई उससे पूछे क्यों? कहा मुझे किसी से कोई जहेज नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि मुझे अपने इमाम इश्क और मोहब्बत का ये शेर समझ आ गया है। कहा कौन सा शेर? कहा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो हाँ।
तो मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये चलन खत्म होना चाहिए। ये अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छे वाले मामलात कीजिए, अच्छे से जाइए। अब देखें आप, नमाज 5 बार फर्ज है इस वजह से कि आपको याद रहे। देखें ना, 5 बार आप एक ही सूरह फातिहा पढ़ते हैं, क्यों? चूंकि आप भूलें ना, ये नमाज अल्लाह की याद है, आप भूलें। ऐसी आप अपनी बीबी से जाके इजहार मोहब्बत भी कीजिए, उससे कुछ अच्छी बातें भी कीजिए। हमेशा झगड़े इससे खत्म नहीं होते कि ताबीज़ लेने चला जाऊं उस वाले मियाँ से, इस वाले मियाँ से। कोई मियाँ ऐसा ताबीज़ दे दो जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, वो मेरी मुट्ठी में आ जाए। वो कहेंगे हाँ, वो भी बहुत बड़े ढोंगी बैठे हैं, झूठे बेरोजगार लोग बैठे हैं जिन्हें कोई काम नहीं है, बदबख्त वो लेके बैठ गए पीले रंग, उसे जाफरान बताते हैं और उसी को ये पैसे वैसे कमाते हैं और ये फाले खोलते हैं। ये सब झूठे हैं। हाँ, किसी की चोरी हो जाए तो वो मियाँ बता दे, ले यार ये फिर बंद करो ना, ये कैमरे एमरे सिक्योरिटी पुलिस वुलिस सब खत्म करो, यही बिठाल दो, एक मियाँ यहाँ बिठाल दो, एक वहां बिठाल दो, यही बताता रहेगा। इतना पैसा खर्च क्यों करो यार इतना? माज़अल्लाह है, उसने चुराया ले। अब भाई का जनाजा जा रहा है और उससे कह रहा है जनाजे को खाना दे दे, नहीं दूंगा। अरे तेरा सगा भाई, अरे इसने मुझे जादू कराया था। माज़अल्लाह, बताओ जो ऐसा दिल फाड़ दे, बख्शा जाएगा वो मौलवी? नहीं। बख्शा जाएगा वो ढोंगी? बख्शा जाएगा वो बदतमीज? उसको कैसे पता है उसने जादू कराया? मुझे बताना, मेरे सामने लाओ। ये सब झूठे हैं, पाखंडी हैं, इनको कुछ नहीं पता। और जब तक बेवकूफ जिंदा हैं, अक्लमंदों की रोटी रोजी में कोई कमी नहीं है। ये बताओ, तुम तो इधर उधर जाते हो, क्या करना चाहिए? क्या हुजूर की सुन्नत क्या बताती है? मेरे नबी पाक फरमाते हैं, तुम चाहते हो तुम्हारी बीवी से तुम्हारी मोहब्बत बढ़ जाए तो उसकी खूबियों का जिक्र करो, खामियों को नजरअंदाज करो। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी तारीफ करना शुरू कर दो, उसकी तारीफ करो। 4 लोगों में बैठो, अपनी बहनों में, भाइयों में, मेरी बीवी के अंदर बड़ी अच्छी आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं उनको भूल जाओ। इंसान है, बुरी आदत भी होती है, भूल जाओ। अम्मा आयशा फरमाती हैं, हुजूर घर में आ रहे हैं, अब तवज्जो करना, लोग बड़े बड़े पुरानी रस्म लेके बैठे हैं, अब सुने, अब जरा तवज्जो करें। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मेरे नबी पाक तशरीफ ला रहे हैं अंदर और हुजूर मुस्कुराते हुए दाखिल हो रहे हैं घर में, जोर से बोले सुभान अल्लाह। और फिर सरकार फरमा रहे हैं, आयशा तुम पानी पी रही हो, मैं भी पानी पीऊंगा, इसी गिलास से पीऊंगा। उसी कटोरे को दे दिया। अब ये बताओ किधर अपने होंठ लगाए थे तब आपने पानी पिया था? अम्मा आयशा फरमाती, मैंने बता दिया, हुजूर ने मेरे होंठों के निशान पर अपने होंठ रखे और वहीं से पानी पिया। हुजूर फरमाते हैं, तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है। किसके लिए बोलो? जो कारोबार के लिए बेहतर है वो बेहतर नहीं है। सरकार ने ये नहीं फरमाया बीबी कमजोर होती है, जो बीबी पे रहम करे वो सबसे बेहतर है। जोर से बोलो, कौन है वो बेहतर है। सबसे ज्यादा बेहतर कौन है? जो बीबी पे अपनी रहम करे और बीबी से प्यार करे, वो सबसे ज्यादा तुम में बेहतर है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम में सब में सबसे ज्यादा अपनी बीबी के लिए बेहतर हूं, उन सबसे मैं अच्छे से पेश आता हूं। और 9 बीबियां हैं। अम्मा आयशा फरमाती, सरकार की 9 बीबियां मदीने में थी, मगर मेरे हुजूर ने कभी किसी से अपने कपड़े नहीं धुलवाए, अपने हाथ से धोते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस इस पे ही कुर्बान चले जाओ, छोटी बात है जी। जिसकी कायनात गुलाम हो, बच्चा जिस पे कुर्बान हो, उस नबी की शान के अपने हाथ से अपने जूते सी लेते हैं, अपने हाथ से अपने कपड़ों में पहमत लगा लेते हैं, अपने हाथ से अपने कपड़े धो लेते हैं। यहाँ तो मियाँ अजीब अजीब सिस्टम है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, नबी पाक एक दिन तशरीफ लाए, मैं बीमार थी, मैंने कहा हुजूर ने फरमाया खाना बनाओ रोटी। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरी तबीयत ठीक नहीं। हुजूर अंदर गए, सरकार ने आटा लिया और आटा बना लिया। आए है, उसके बाद फरमाया आयशा मैंने आटा बना दिया, अब तुम रोटियां डाल दो। फरमाती मैं बीमार हो जाती, हुजूर मेरे काम में मदद फरमाते, मैं रूठ जाती तो हुजूर मुझे मनाते थे। जरा जोर से बोलो मेरे भाइयों सुभान अल्लाह। रूठ जाती मुझे मनाते थे, मैं बीमार हो जाती थी मेरे काम में मदद करते थे। फरमाती नबी पाक मेरा झूठा भी खाते थे और मेरा झूठा पीते भी थे। आज के बाद अगर कोई लहरा कवंगर में ये बात कहे कि मियां नबी पाक से ये कहे कि किसी अपनी बीवी का झूठा खाना या पीना या बीबी के कहने, बीबी के बीमारी पे उसके काम में आ जाना या बीबी के रूठ जाने पे उसको मनाना, ये जोरू के गुलाम का तरीका है, तो कहना खामोश, ये जोरू के गुलाम का नहीं, ये नबियों के इमाम का तरीका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसका तरीका है बोलो? नबियों के इमाम का। जल्दी बोलो जरा, किसका तरीका है? नबियों के इमाम का। हाँ, मुस्कुरा के बोलो। अल्लाह ताला तुम्हें कभी झगड़े से बचाए, आमीन। ना करो झगड़ा मेरे भाई, जिंदगी मुख्तसर है। सुनो इधर देखो,
अबुल हसन खरकानी नाम के एक बुजुर्ग का नाम सुना है? जी अरे जिनका खिरका रख के, कुर्ता रख के दुआ मांगी थी महमूद गजनबी ने, जी है ना? तो उनसे मिलने के लिए एक आदमी आया, आके बोला हजरत हैं? तो उनकी बीवी बड़ी खतरनाक जबान, जरा तेज थी। कहने लगे तुझे भी कोई काम नहीं है? उन्हें तो कोई काम है नहीं, वो तो बैठे रहते हैं इधर उधर ऐसे। कहने लगे हजरत से मिलना है। अरे क्या हजरत उधर लगाए होंगे, कहीं बैठे हुए इन लोगों में अपने कर रहे होंगे अपनी बातें। तो उसने कहा लो यार ये तो वली अल्लाह के, और ये बीवी इतनी खतरनाक है। ओ वापस चले गए। अब जब जाके देखा जंगल में, तो शेर पे बैठते हुए आ रहे हैं भाई। उसने देखा अरे यार बीवी काबू में नहीं, शेर काबू में। तो जब ये देखा दिल में सोच रहे थे, मगर मोमिन की फिरासत आपने देख के फरमाया यही तो सोच रहा है ना कि बीवी मेरी काबू में नहीं। सुन, मैं उस बज़बान को बर्दाश्त करता हूं तो ये बेज़बान मुझे बर्दाश्त कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलने दे चीजें, बिगाड़ने में फायदा, बिगाड़ने में फायदा। बस ये सोच के अल्लाह की बंदी है, जी ऐ अल्लाह मैं तेरी बंदी को बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसके बदला मुझे देना मेरे परवरदिगार। देखना वो एक दिन आएगा, खुद ही ठीक हो जाएगी। अल्लाह बड़ा करम करने वाला है। अल्लाह हालात पैदा कर देता है। कभी कभी बड़े बड़े खराब लोग हमने बदलते हुए देखे, उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। अब देखो जरा मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, हमारे यहाँ आप कुरान चूंकि पढ़ा ही नहीं जाता, जी ये दस्तार की तो अब जब भी कोई मामला हो जाए, चलो भाई मियाँ के पास ताबीज़ ले आए। अच्छा, मैं किसी मियाँ का मुखालिफ नहीं हूँ, खुद मियाँ हूँ। हाँ, पुश्तों से मियाँ हूँ, एक दो पुश्ते नहीं, 7-8 पुश्ते, तकरीबन 300 साल तक तो जन्नत शरीफ में है। जी सुभान अल्लाह। मगर जो बात है वो सच कहनी चाहिए। जी कल को ऐसा ना हो कि कयामत में पकड़ा जाए इंसान। इसके पास उसके बाद जाने वालों सुनो, नबी पाक की बेटी से पूछो और मौला अली से पूछो, ए अली और फातिमा, आप हम सब के लिए आइडियल हैं। बताइए जब आपको कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप कहां जाते थे? ओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, फला मजार पे जाकर के जाने वाली हो और फला जगह बेपर्दगी के साथ जाने वाली हो, मियाँ के यहाँ जाकर के ताबीज लेने वाली हो, तुमने अभी अपनी अहमियत समझी नहीं। नबी पाक की बेटी की आवाज आ रही है। अल्लाह के रसूल की बेटी कभी कहीं नहीं जाती थी, बल्कि अपने घर में आप मुसल्ला बिछाती थी तो कभी जन्नत से कपड़े आया करते थे, कभी जन्नत से खाने आया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर के घर में कुरान पढ़ा जा रहा है, नबी पाक के घर में, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम तो, हमारे यहाँ औरतें कुरान नहीं पढ़ती, वक्त नहीं, टीवी देखने का वक्त, इन्हें सीरियल देखने का वक्त, इन्हें गीबतें करने का वक्त, बाजारों में घूमने का वक्त, इनके पाँव नहीं थकेंगे, बाजार में 10-20 किलोमीटर चलेंगी फिर भी पाँव में कोई थकान का एहसास नहीं होगा। मगर जे कभी ये कुरान लेके नहीं बैठती। पहले की वो औरतें कितनी बरकत वाली थी कि बच्चे उनके अभी उठे भी नहीं है कि कुरान पढ़ना शुरू कर देती हैं। हमें दीन जो मिला है अपने माँ बाप से ही तो मिला है ना, बोलो मिला है कि नहीं मिला है? माँ बाप हमारे दिए ना। मगर आज जब माँ बाप आज के जमाने के कुरान बिल्कुल नहीं खोलते, अपने बच्चों को बदलो, संभालो, वरना बर्बादी सर पे खड़ी है। याद रखना, ये तकरीरें सुनने से, करवाने से कुछ नहीं होगा। बात यह है कि अपनी बीबी से आपने कहा कुरान पढ़े, आप कैसे कहेंगे? आप तो खुद नहीं पढ़ते, आप खुद नहीं पढ़ते। जब आप पढ़ते नहीं, चलो पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़ना शुरू कर दो। और एक काम ये करो कि कुरान में जैसे बोल बोल के और चीजें निकालते हो, मोबाइल में ऐसी कुरान बोलो और कुरान को सुन लिया करो। सुनना भी तो कुरान का तिलावत सवाब है ना। तो सुबह को सुन लिया करो, रात को सोते वक्त आप सूरह मुल्क सुन लिया करो, सुबह को उठो फजर की नमाज पढ़ के आके सूरह यासीन सुन लो। सुभान अल्लाह, क्या बरकतों वाली चीज है, कैसी जिंदगी में इनकलाब आएगा। मगर अब कोई कुरान पढ़ता ही नहीं, ना कोई पढ़ता है, ना किसी को पढ़े इसमें कुरान में दिलचस्पी रही, और ना कुरान से कोई। हालांकि ये कुरान वही कुरान है मियाँ कि जिसको पढ़ पढ़ के पहले जब मुजाहिदीन इस्लाम को सुनाया जाता था तो उनके अंदर नया जोश आ जाया करता था। फौज में कुर्रा की तादाद हुआ करती थी और वो कुर्रा जब कुरान पढ़ते थे तो मुजाहिदीन इस्लाम जोश में आ जाया करते थे। और ऐसे मुजाहिदीन इस्लाम नहीं गुजरे, इस्लाम में गवाह है, आज भी ये तारीख इस बात को याद रखती है। अल्लाह के रसूल के घर में कुरान पढ़ा जा रहा है। एक छोटी सी बच्ची 6 साल की तकरीबन कुरान पढ़ रही है। हालांकि उस पे ऊपर पर्दा फर्ज नहीं है, मगर फिर भी उसकी चादर सर से नीचे को चली गई। जैसे ही चादर नीचे को गई है, उनकी वालदा घर से बाहर आई है, वो घर में किचन में काम कर रही थी, अंदर आई, देखा बेटी के सर पे चादर रख दी। अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? इस वजह से कि नाना नाराज हो जाते हैं,
वो बच्ची रोने लगी। मालूम है, कहने लगी नाना जान से कह देना मुझे माफ कर दे, अगली बार तो मैं ज़ैनब गर्दन कटा दूंगी मगर सर पे से चादर नहीं हटाऊंगी। ये कौन नवासी हुजूर की थी? मेरे आका करीम की नवासी थी, अली की बेटी थी, 6 साल की उम्र में जिसकी मां उसके सर पे दुपट्टा रख रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज एक साहब से मैंने कहा था 10-12 साल पहले, मैंने कहा तुम्हारी बेटी ये जीन्स पैंट पहन रही है, 12 साल की हो गई, बारिश आ रही है क्या? है? नहीं। अच्छा बता दो भाई। अच्छा हवा चल रही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई जा तो नहीं है? और करूं? 1 घंटा हो गया मुझे बोलते, और बोलूं 2-10-5 मिनट, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक साहब से मैंने कहा जरा अपनी बेटी को समझाएं, ये जीन्स की पैंट, मर्दों का लिबास पहनना ये हराम है। ए भाई कहां जा रहे हो? ए कहां जा रहे हो? हैं? नहीं, और कोई साहब भी जाना चाहते हो चले जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चले जाओ, कोई हाजत है आपको चले जाओ, कोई बात नहीं। अब सुनिए, तो मैंने उनसे कहा तो ये एक औरत ने सिर्फ मर्द के जूते पहन लिए थे तो हुजूर ने उस पर लानत फरमाई, और आज छोटी छोटी बच्चियां जीन्स पहन रही हैं, 10-10 साल की लड़कियों को जीन्स पहना रहे हैं जी। और याद रखो मुसलमानों में 2 तरह की लड़कियां हैं, तीसरी कोई औरत है ही नहीं, जी। 2 ही क्वालिटी हैं। एक क्वालिटी तो ये है कि वो पर्दा करेगी ही नहीं, चाहे किसी की मौत में जाए फिर भी उसके जिस्म पे टाइट हराम और सख्त हराम। ये देखो जैसे ये आस्तीन खुल रही है, ऐसे वुजू करने के लिए औरत जा रही हो और कोई मर्द उसको देख रहा हो, एक शरीयत में ये है, फुकहा ये लिखते हैं अगर औरत अपने वुजू करने के लिए जाए और उसको गैर मर्द देखें और कोई ऐसी जगह है नहीं जो पानी ले जाए, मजबूरी है, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो वुजू करे ही नहीं, ये अपने हाथ ना दिखाए बल्कि तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। अब आप जरा अंदाजा करो, गौर करो, शरीयत ये कहती है कि औरत मर्द नमाज पढ़े तो यहां तक हाथ लेके आए। देखो जरा गौर करो, एक लड़की वो है जो पर्दा छोड़ नहीं रही है, एक लड़की वो है जो पर्दा कर नहीं रही है, और ये जो कर नहीं रही है इससे आप कितना कह दो, शादी में जाएगी तो बेपर्दा, पार्टी में जाएगी कि कहीं बारात में जाएगी तब बेपर्दा, किसी की फातिया में जाएगी तब बेपर्दा, तीजे 40 में तब बेपर्दा। इसको पता ही नहीं कि औरत का पर्दा कितना जरूरी है। इसी वजह से बेहयाइयां फैल रही हैं, बेगैरतियां फैल रही हैं, बेशर्माइयां फैल रही हैं। सुनो, मर्द नमाज पढ़ता है तो कहता है अल्लाहु अकबर, यहां हाथ लाता है यहां, और इसने बांध दिया, अब यहां उसने जो है ना हाथ बांध लिया। अब वो औरत के लिए हुक्म ये नहीं है कि वो हाथ यहां तक लाए बगले खोले, नहीं नहीं, औरत के लिए हुक्म ये भाई यहां पे हाथ लाए और बांध ले। अब जब और नमाज पढ़ता है मर्द तो खुल के सजदा करता है, औरत के लिए सिमट के सजदा करने का हुक्म है। औरत जब जाएगी काबे में तो वो सफा मरवा में दौड़ेगी नहीं बल्कि वो हल्के चलेगी, और जब वो दौड़ेगा मर्द तो वो कहेगी इब्राहिम की खातून तो दौड़ी थी, मुझे क्यों नहीं दौड़ने देते? कहा तुम दौड़ोगी तो तुम्हारी बेपर्दगी हो जाएगी। अल्लाह को खबर है कि मर्द के जिस्म का बनावट और है तो औरत की जिस्म की बनावट और है, इसलिए अल्लाह ने औरत की नमाज अलग कर दी, मर्द की नमाज अलग कर दी। औरत मरे तो 3 कपड़े और मर्द मरे तो 3 कपड़े का कफन, और औरत मरे तो 5 कपड़े। अल्लाह जानता है मर्द के जिस्म की बनावट और है तो कफन का मामला अलग और कफन अलग, नमाज अलग। अब जरा गौर करो, फिर भी औरतें पर्दा नहीं करती, फिर भी बेपर्दा हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेंगी मगर पर्दा नहीं करेंगी। एक तो वो औरत है, एक वो औरत है जो एक वो लड़की है जो खड़ी है एक कॉलेज के सामने, और जैसे ही वो कह रहा है कि ऐसा करो कि तुम अपना बुर्का उतारो वरना तुम्हें एग्जाम में इम्तिहान में बैठने नहीं दिया जाएगा, वो कह रही है मैं नहीं उतारूंगी, कि तुम्हारा इम्तिहान छूट जाएगा। उसने ली कॉपी और उसके मुंह पे मार के कही ले अपने पास इसे पकड़, मैं कोई तुझे राजी करने के लिए दुनिया में नहीं आई, मैं तो आमना के लाल को राजी करने के लिए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दूर से तो बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कुरान कोई पढ़ता ही नहीं जी। गैर मुस्लिम, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था, एक गैर मुस्लिम लड़की की दोस्ती थी एक मुसलमान लड़की से जी, और वो नाज़िरा कुरान पढ़ लिया उसने। किसने? गैर मुस्लिम नाज़िरा पढ़ रही है, उसने कहा तू क्या पढ़ती है? वुजू करती है, रोज सफाई करती है। क्या भैया अब हवा से डरने लगे? अब क्या हवा भी रुकवाने की दुआ करें? बताओ,
यार बैठो 2 मिनट तकरीर सुन लो भाई। हवा तो अब पसीना आ रहा था ना आपको, इसी वजह से तो आई है ना हवा। भाई आपने अपना पंखा बंद कर दिया, अल्लाह की तरफ से रहमत का पंखा चल गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तो है। अब बंद मत करो तो फिर उधर भी नहीं चलाएगा वो, उससे उम्मीद रखो तो करम करता है। मोहब्बत करो अल्लाह से, ऐसा फालतू बातें हैं। मोहब्बत इधर उधर करना पालतू पागलपन है, बेवकूफ़ी है। अपने माँ बाप की इज्जत खराब करना है। सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए अल्लाह से, उसके रसूल से। सुभान अल्लाह। तो रुसवा नहीं होगे, वरना हर मोहब्बत में रुसवाई है। इधर उधर आज लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत खराब कर रही हैं कायम मोहब्बत में। लड़का अपने, ये मोहब्बत है? ये जिस्मी तकाजे को मोहब्बत नाम दे देते हैं लोग। ये मोहब्बत नहीं है, ये फालतू बातें बेवकूफ़ी है। ये साहब मेरा उसका फला हो गया, ये हो गया। मेरी बात सुनिए, मेरी बात पे गौर कीजिए। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में नाज़रा कुरान पढ़ रही थी एक लड़की, उसकी सहेली थी गैर मुस्लिम। उसने कहा तू क्या पढ़ती है? ये पहले हाथ बात धोती है अच्छे से, फिर बैठती है। कहा मैं कुरान पढ़ती हूँ। क्या तेरी अम्मी मुझे कुरान पढ़ा देंगी? क्या जाके पूछ ले। बोली जाकर के आप मुझको कुरान पढ़ा देंगी? कहा पढ़ा तो दूंगी बेटी, मगर तू वादा कर अपने घर नहीं बताएगी इस बात को। कहा ठीक है नहीं बताऊंगी। उसने कहा ठीक है। अब वो कुरान पढ़ने लगी। अच्छा वो कुरान उससे पहले पढ़ गई मुसलमान से, चूंकि कुरान जो है ना वो हुदल्लिन्नास है, ये किस मुसलमानों की नहीं, सारे इंसानों की हिदायत के लिए है। अब कुरान उसने पढ़ लिया और कुरान पढ़ते 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 उसने नाजरा पूरा कर लिया। उसने कहा फिर तेरा प्रोग्राम का मैं हाफिजा बनूंगी। उसने कहा ठीक है फिर मैं भी हाफिजा करूंगी। उसने कुरान का हिफ्ज शुरू कर दिया। मुसलमान से पहले गैर मुस्लिम लड़की ने कुरान पढ़ लिया और कुरान अंदर गया तो ईमान भी अंदर चला गया। वो कब मुसलमान हो गई कब पता नहीं चला, वो हो गई मुसलमान। और मुसलमान होने के बाद सुनो मेरे भाइयों, अब उसकी शादी का वक्त 15-16 साल की उम्र हो गई। शादी का वक्त करीब आया तो अपनी मुल्लानी के पास आके रोने लगी। का क्यों रोती है? कि मेरी रिश्ता जिसके साथ हुआ है वो बड़ा कट्टर दुश्मन है मुसलमानों का, और अगर मैंने ये बात अपने माँ बाप को बताई तो वो मुझे कत्ल कर देंगे कि मैं मुसलमान हूं। अब अपना ईमान छुपा भी नहीं सकती, और फिर इसको मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? मैं ईमान नहीं छोड़ सकती। जब वो बहुत ज्यादा रोई तो उसके सर पे हाथ रख के मालूम है क्या कहा उसकी मुल्लानी ने? वो भी ईमान वाली थी। कहा बेटी बिल्कुल दिल थोड़ा न कर, तू जिस कुरान से मोहब्बत करती है ये कुरान तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि हर मौके पे तेरा साथ देगा। जोर से बोलो, हर मौके पर तेरा साथ देगा, ये कुरान तेरा साथ देगा। उसने कहा ये ले जा छुपा के और अपने यहाँ पढ़ लिया करना। वो छुपा के जहेज में ले गई। उसकी शादी हो गई। उसके बाद उसकी शादी के बाद उसके बच्चे हुए। छुपा के कुरान पढ़ती, आदमी चला जाता, ये कुरान पढ़ती, आदमी चला जाता। वक्त गुजरा, 10 साल गुजर गए। ये छुप छुप के नमाज भी पढ़ रही थी, छुप छुप के कुरान भी पढ़ती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि इसके आदमी की तबीयत बिगड़ी। जब वो आया तो रोने लगा। का क्या हुआ? रो के बोला बात ये, डॉक्टर ने मुझे देखा है तुम विधवा होने वाली हो और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। का क्या मतलब? का मुझे डॉक्टर कहता है कि आखिरी स्टेज का कैंसर हुआ है, अब मैं बचूंगा नहीं। ये कह के रोने लगा और ना उम्मीद होकर के, जिसको कैंसर हो जाता है वो पहले ही मर जाता है रिपोर्ट आने के बाद, वो बिल्कुल डिप्रेशन में जाके बोला अब मैं क्या करूंगा, कांपने लगा। और बुरी तरह से जब रोया तो बीबी ने कहा एक बात बताओ, आप अगर एक वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ। का ये बता पूरी दुनिया के सारे डॉक्टर तो मना कर रहे हैं मेरा मर्ज देख के, तू कैसे इलाज करेगी? का जब दुनिया के सारे डॉक्टर हार जाते हैं तब जो मेरा डॉक्टर है वो अपना इलाज शुरू करता है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मेरा शाफी फिर शिफा देना शुरू करता है जी। तो वो कहने लगा क्या? का ये बताऊंगी बाद में, पहले वादा कर। उसने कहा ठीक है। उसने वादा कर लिया और उसने फिर अंदर गई और वजू करके और फिर जाके दरवाजा बंद किया। फिर 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर रोने लगी, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम, कब तक अपने ईमान को छुपाऊं? मेरे कर्म करने वाले, अब मैं पढ़ रही हूँ। उसको खबर था उसकी मुल्लानी जब वो कुरान किसी बीमार को पढ़ना होता था उसको तो वो सूरह फातिहा पढ़ के दम करती थी। इसने भी सूरह फातिहा खोला और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे गई तो रोने लगी और कहने लगी मालिक मैं तुझे ही पूछती हूँ और तुझसे ही मदद चाहती हूँ, मेरी मदद फरमा दे मेरे मालिक, मैं तेरी कमजोर बंदी हूँ मेरे करीम। ऐसी रोई। उसने फिर वो एक प्याले में पानी उसको दिया फूंक के, उसने पी लिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोज रोती, रोज पीती, रोज कुरान पढ़ती। और फिर उसने ये हुआ कि 1 महीने के लिए कहा था 1 महीने बचेगा, मगर 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने। चेकअप करा के आया तो घर में मुस्कुराते हुए दाखिल हुआ और रोने लगा। और फिर रोया, मुस्कुराया। का क्या हुआ? का तू बता तूने कैसे इलाज किया है मेरा? का क्या हुआ? का डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो कहने लगा ऐसा लगता है तुझे कभी कैंसर था ही नहीं, तेरा
जिस्म तो बिल्कुल नॉर्मल है, कई कई बार चेकअप किया है, फिर भी मैं बिल्कुल नॉर्मल आया हूं। ये बताओ कि आखिर तूने कैसा इलाज किया है? अल्लाह अकबर। वो कहने लगी, जिस इस्लाम से तू नफरत करता है उसी रब के कुरान को मैंने पढ़ पढ़ के तुझे पिलाया है। अल्लाह अकबर। अब तेरी जो मर्जी चाहे वो कर। आदमी बोला, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जब मैं उससे नफरत करता था तब तो उसने मुझे शिफा दे दी, आज जब मुझसे मोहब्बत करूंगा तो कितना करम फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। या गौस जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो कुरान पढ़ोगे इंशाअल्लाह? जी जल्दी बोलो, कुरान पढ़ोगे इंशाअल्लाह? दिल लगा के बोलो, पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह कुरान? जी हाँ, जितने कागज के लोग हों सब अपने घर चले जाएं। हाँ, क्या कहूं मैं और क्या कहूं बताओ? अरे थोड़ी देर भीग जाओ, अल्लाह तुमको ठंडा कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। वो ऐसे खाने नहीं थे मगर मेहनतें ज्यादा थी। तो ना गांव में शुगर था, शुगर को मेरे हिसाब से 20 साल पहले लोग जानते भी नहीं थे गांव में कुछ है। जी आज देखो आप, फिर भी इंसान ना शुक्रा का ना शुक्र ही है। पहले भाई इसको बंद कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, अल्लाह आपको जज़ा दे। बैठ जाए, बड़ा अच्छा माइक है आपका। पहले के जमाने कितने खूबसूरत थे कि खत जब पढ़ा जाता था, किसी का बाहर से खत आता था किसी दूसरे शहर से, तो खत को एक आदमी पढ़ता था, मोहल्ला सुनने के लिए तैयार होता था कि देखो भाई क्या क्या लिखा है। औरतें मर्द सब बैठ जाते थे कि भाई खत आया है, फलां के मैके से आया है। उसका तो कोई, मगर वो जमाने मोहब्बत के थे। एक बूढ़ी औरत भी आके बैठी है, तो उधर से वो खत लिखने वाला कह रहा है सब ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं, फलां को सलाम, इनको। और वो पड़ोस में जो बड़ी बी रहती हैं, बड़ी बूढ़ी, वो कैसी हैं? तो वो रोने लगती थी कि देखो तेरे भाई है मगर पूछा मुझे भी है। आज ये इंटरनेट का ज़माना, वीडियो कॉल आसान है मगर आज लोगों को वक्त नहीं अपने रिश्तेदारों से बात करने का। जी हक है। और एक नया रिसर्च ये है, जो कि बड़े बड़े जो रिसर्च सेंटर हैं वहाँ पे ये रिसर्च हुआ। वेस्ट ने रिसर्च को किया, कम्युनिकेशन गैप जब हो गया, जब लोगों में बातचीत ख़त्म हो गई, मोबाइलों में वक्त गुजारने लगे, 4 लोग बैठे हैं आपस में बात नहीं कर रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, तो वो कहते हैं इससे बीमारियां बढ़ी। आदमी की सारी बीमारियों का इलाज जो है ना मेरे भाई, अस्पताल में नहीं है, कुछ रिश्तेदारों की दुआओं में भी अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? तो ये बातें मुझे इस वजह से आपको याद आई कि अपनी जिंदगियों में मोबाइल को निकालिए। ओछे के हाथ में खिलौना आने वाला हिसाब है हिंदुस्तान में। बेस्ट में 2.5 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल कोई देखता नहीं। हमारे यहाँ जिसके पास भी मोबाइल है 5 घंटे से कम नहीं देखता। नौजवान बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं बचे, इज्जतें लुट गईं, घरों की इज्जतें ख़राब हो गईं, कौमों की इज्जतें ले गया इस मोबाइल के अंदर। वो एक पेप्सी फोड़ी और उसके अंदर फिर रील बनाई और फिर उसको डाल दिया कि लो भाई हमने जो है ना इजराइल का बाइकआउट कर दिया। तो इजराइल का बाइकआउट सिर्फ पेप्सी
और सिर्फ ये बोतल, ये ड्रामा है। इजराइल का सबसे बेहतरीन बाइकाट ये है कि इजराइल ने तुम्हारे हाथों में ये मोबाइल दिए तो अब तुम्हारे हाथों में कुरान आता ही नहीं। पढ़े लिखे लोग मोबाइलों में कमेंट भी कर लेंगे, स्टोरी भी देख लेंगे। बहुत बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले लोग वो समझ रहे हैं हम पढ़े आसानी में। आसानी में नहीं भाई, तेरा ईमान खतरे में है, क्योंकि तू बेहतरीन कुरान पढ़ना जानता है मगर तू एक भी कुरान मुकम्मल एक महीने में नहीं करता, एक सिपारा भी पढ़ने की तौफीक नहीं होती। तू क्या समझता है मेरे भाई कि तू ये नॉर्मल है? नहीं नहीं, तू दीनी एतबार से एबनॉर्मल इंसान है। इमाम गजाली फरमाते हैं जिसका दिल जितना साफ होता है वो उतना ही कुरान पढ़ता है। कुरान की तिलावत हमारे यहाँ से निकल गई। कुरान के ऊपर जलसे तो होते हैं मगर अब तिलावतें इल्ला माशाअल्लाह कोई कोई करता है। कहाँ लड़कों के पास वक्त है, उन्हें फुर्सत मिले स्टोरियों से, उन्हें फुर्सत मिले इंस्टाग्राम की वीडियो से, तब वो कुरान पढ़ें। उनको वक्त मिले तो कुरान पढ़ें। आपको पता है मेरे नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह को सबसे प्यारी आवाजों में कुरान पढ़ने वाले की लगती है। जो बेहतरीन जो कुरान पढ़ता है उसकी आवाज सबसे अच्छी लगती है। मगर आज बंदे कुरान नहीं पढ़ते। इजराइल का बेहतरीन बाइकाट ये नहीं है कि उसकी पेप्सी, मैं तो पीता ही नहीं, आपको भी नहीं पीनी चाहिए पेप्सी एफसी, ये सब बेकार की चीजें। गन्ने का जूस पियो, बेहतरीन चीज है। आप नारियल का पानी पियो, बेहतरीन चीज है कि अपने घर का पानी पियो। इस गंदी चीज पीने से बेहतर है, इस बेहतरीन काले रंग का जहर पीने से बेहतर है, इसको बिल्कुल भी ना पिए। मगर इजराइल का बाइकाट, ये केएफसी और मैकडॉनल्ड सिर्फ ये नहीं है। इजराइल का बाइकाट ये है वो हमें मोबाइल में लगा के अल्लाह रसूल से दूर करना चाहता है, मगर मैं उसी मोबाइल में कुरान खोल के तिलावत करके उसका बाइकाट कर दूंगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या ख्याल है? देखो बीमारी का हद बहुत बड़ा है। मैं इस मोबाइल की बीमारी से मुझे बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बड़ा पढ़ता हूँ। 5 घंटे से ज्यादा जो मोबाइल की जिसकी स्क्रीन टाइम है वो नॉर्मल इंसान नहीं है, पागल है जी, या होने वाला है। अगर यही हाल रहे मोबाइल के तो अगले कुछ दिनों में 10 साल के अंदर हर घर में एक पागल होगा जो मोबाइल की वजह से पागल हो गया होगा। उसको वैसे ही जैसे ये ड्रग्स की आदत होती है ना, अफीम की, गांजे की, वैसे ही आदत हो जाएगी। 5-5 साल के बच्चे पागल हो गए, अस्पतालों में हैं, इंडिया के अस्पतालों में। वो अपने माँ बाप को नहीं पहचानने, बस मोबाइल उनको दे रहे हो तब सुकून है, वरना फड़क रहे हैं। और हम सब इसकी आफत में जो है वो पूरी तरह से हैं। जी हक है। इस वजह से अपने माओ से गुजारिश है कि बच्चों के सामने मोबाइल ना देखें। बच्चा जैसा देखता है वैसी तो करता है जी। बताओ, अब वो माँ बाप को बड़ी शिकायत है कि बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, और तुम आप भी तो नहीं छोड़ते ना। हाँ, आप लोग खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है इस गांव का? लहरा कमंगर। लहरा, माशाअल्लाह, बहुत पुराना सुना हुआ नाम है। हमने अपने बचपन से इस गांव का नाम सुना है, चूँकि हमारे जनेटा शरीफ की काफ़ी रिश्तेदारियाँ इस गांव में हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अब सुभान अल्लाह कहने मतलब आपके यहाँ भी जब कहो तभी कहते हैं लोग सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, यानी आपके यहाँ भी गाड़ी अभी धक्का पलेटी चल रही है जी। हम तो समझ रहे थे आप स्टार्ट हो गए ऐसे ही। भाई कहने से अल्लाह को पाक कहोगे, वो तो जितना आपका है उतना ही मेरा है। करीम इतना है कि तुम बोलते हो, बोलने से पहले सुन लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसे सुनता है कि जो दिल में बातें करते हैं ना हम लोग, वो भी सुन लेता है। खुदा की कसम, अल्लाह ही है जिससे मोहब्बत की जाए। वो मोहब्बत, उसकी ज़ात इतनी अजीम है। वो कहता है मैं 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान। वो मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म फरमाते हैं, ये सिर्फ मिसाल है कि माँ से वो 70 दर्जे ज़्यादा प्यार करता है। ये मिसाल के लिए समझाया है, वरना वो जितना प्यार करता है उसकी कोई मिसाल दुनिया में हो नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना प्यार करता है। हाँ, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी तकरीर कर रहे थे, एक शराबी उठ के खड़ा हुआ, मैं तौबा करना चाहता हूँ साहब, क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा?
कहा तेरी माँ तेरा इंतजार करती है? कहा नहीं हुजूर मैं तो शराबी हूं ना। तो वो तो नामुराद हो गई, नाउम्मीद हो गई है, क्या पता कहाँ पड़ा होगा शराब पी के। अब इंतजार नहीं करती, तेरा भाई नहीं करता, तेरी बहन नहीं करती, तेरी बीबी का हुजूर वो भी थक गई है, मेरे बच्चे भी मुझसे नाउम्मीद हैं, सब नफरत करते हैं, कोई मेरा इंतजार नहीं करता। आप रोने लगे। कि आप क्यों रोते हैं? फरमाया सुन, तेरे माँ बाप तो तेरा इंतजार नहीं करते, तेरी बीबी, मगर तेरा रब और उसकी रहमतें तेरी तौबा का इंतजार कर रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मौत से पहले है मामला, इससे पहले तौबा कर ले, वरना ये दुनिया है तुझे फांस के मारेगी। 20-25 साल की जिंदगी जवानी की होती है, इसी में मार देगी, छोड़ेगी नहीं तुझे। और बेहतरीन तौबा वो है जो जवानी में की जाए। जी। और मेरे हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन कोई भी साया नहीं होगा मगर वो अर्श के साये के नीचे खड़ा होगा, जिसको गुनाह की मोहलत तो मिली हो मगर उसने गुनाह न किया हो, यानी जिना की मोहलत मिली हो, यानी मोबाइल पे गंदी वीडियो देखने की मोहलत मिली मगर नहीं देखा, इंशाअल्लाह अर्श के साये में खड़ा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नेगेटिव दौर है, पॉजिटिव लोग कम हैं दुनिया में इस वक्त। नेगेटिव मौलवी भी बहुत बड़े नेगेटिव पड़े हैं दुनिया में, बड़े खतरनाक हैं। हाँ, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे दुश्मन हैं आप उन्हें जानते भी नहीं अपने, मैं तो ऐसे लोगों को जानता भी नहीं उनको। और मगर मैं कभी कोई मेरे बारे में कोई बात करता है तो मैं जवाब नहीं देता, नहीं। हाँ, अगर वो किसी बुजुर्ग के बारे में कोई बात करे तो मैं खामोश भी नहीं रहता, मगर पर्सनली कोई मेरे बारे में बात करता है तो आप भी ना जवाब दिया करें। भाई आप बताइए, किसी ने अरस्तु से कहा गधे के बच्चे, तो मुस्कुराने लगा। तो उसके शागिर्दों ने कहा हुजूर ये आपको गधे का बच्चा कह रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं? फरमाया बता, मैं इंसान का बच्चा हूं, ये मुझे गधे का बच्चा कह रहा है, तो मैं इसकी अकल पे तो मुस्कुरा रहा हूं कि ये पागल हो गया, इंसान के बच्चे को गधे का बच्चा कह रहा है। जी। जब कोई आपसे बदतमीजी करे तो आपको वो अपने करीब लाना चाहता है, जी, अपने बराबर करना चाहता है। वही जैसे कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे दुनिया में, वो आपकी जो बुराई करता है वो चाहता है कि आप भी उसकी करें जी, और उसके जैसे हो जाएं। नहीं, हालांकि अल्लाह का शुक्र है मैं अच्छा खासा ठीक ठाक बेहतरीन किस्म का खतरनाक किस्म का भी जवाब दे सकता हूँ। इस वक्त अल्लाह ने इतना मुझे नवाज अपने फजल से, उसका शुक्र है, मगर मैं कभी जवाब देता नहीं। ये ऐसे है कि जैसे आप कहीं निकल के जा रहे हैं और कोई सुअर किसी जो है वो सुअर जो है वो किसी नाले वाले में लौट रहा है और उसने आपके छींटे दे दी, तो अब आप या तो वही एक छींट लेके चले जाइए या फिर उतर जाइए उस नाले में। उसे कोई गंदा कर सकते हैं आप, है ना? तो बस आप अपना काम कीजिए। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जिसको लंबे सफर पे जाना हो वो रास्ते में उलझता नहीं है, वो निकलता चला जाता है। वाह वाह, है ना? अल्लाह सलामत रखे। 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत है पढ़ दें? बताओ। दोनों हाथ उठा के बोलो या हुसैन। माशाअल्लाह, सारे हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हैं। कौन हैं अहले सुन्नत? देखो, एक तबका तो वो है जो कभी इनसे अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता, वो अहले बैत को नहीं मानता। एक तबका वो है जो सहाबा इकराम का मुखालिफ है जी। और हम हैं अहले सुन्नत और हम हैं अहले जन्नत, इस वजह से कि हम अकेली दुनिया में ऐसी जमात हैं जो खुल के सहाबा का भी नारा लगाते हैं और खुल के अहले बैत का भी नारा लगाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हर सहाबी के भी गुलाम हैं और अहले बैत के हम जो है वो बिलखुसूस अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम सहाबा इकराम से ख़ास तौर से प्यार करते हैं, यही हमारी पहचान है जी। हक है। अल्लाह ताला हमको अहले सुन्नत पर मसलक आला हज़रत पे कायम रखे। 2-3 शेर पढ़ता हूँ, जरा दिल लगा के बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो ठीक है। अल्लाह ताला आपके हाथों को किस सलामत रखे। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब आप भी अगर कुर्सी दूर लेके बैठ जाते तो आपको फायदा तो हो जाता। जैसे वो लोग हम कह रहे हैं सुभान अल्लाह को, तो वो लोग तो कह नहीं रहे, उन्हें पता है हम तो दूर हैं, हमसे थोड़ी कह रहे हैं जी। मगर भाई हो तो दूर मगर दिल के तो करीब हो ना जी। आपको भी जरा शामिल होना चाहिए। कुर्सियां करीब ले आओ थोड़ी सी, आपका चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा है, आपका दीदार करके तकरीर करूंगा। जरा थोड़ा सा आगे आ जाओ, बड़ी मेहरबानी। वो लोग जो उधर बैठे हैं बॉर्डर के नीचे, आप कुर्सियां आगे ले आओ थोड़ी सी। आ जाइए भाई, आ जाइए जो नीचे बैठे हैं।
हाँ नीचे बैठने की नहीं नहीं, और आप करीब आ जाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी, कुर्सियां लेके माशाल्लाह आ जाओ, वहीं आ जाओ, बुलाने मोबाइल से आ जाओगे, थोड़ा करीब आ जाओ भाई, आ जाओ, बढ़ लो थोड़ा सा, माशाल्लाह मशवरा कर लो, बढ़ना चाहिए कि नहीं। दीने मोहम्मदी का उजा सुभान अल्लाह, हुसैन है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, वाह वाह, जिंदाबाद। जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। आप इतना तो कह सकते हो ना, हुसैन है, कितना हुसैन है। मैं पढ़ता हूं तो आप मेरे साथ जरा आवाज मिलाइएगा। शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। और इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन है। वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं यजीद किसे कह रहा हूँ समझ रहे हैं ना? हाँ तो बस आप जोर से बोले सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ता हूँ। आज तक यजीद को लोग मानते तो हैं मगर खुल के नहीं कहते जी, घुमा फिरा के कहते हैं ऐसा नहीं था तो वैसा था तो ऐसा जी नहीं था। हमारे बुजुर्गों ने यजीद को जब भी लिखा पलीद लिखा जी, हक है ना। देखो यजीदी तो बताते नहीं और हुसैनी छुपाते नहीं जी, हक है। वाह वाह, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। वाह वाह, जिंदाबाद। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुनिया ये कह रही है। एक शेर और सुनिए जी, अता हो। मैं इशारा करूंगा आप समझ जाना। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खौफे अजीम दियत हो शबाहत को किस लिए, दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से जी, और हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बात ठीक है? थोड़ा ईको कम करें भाई इसका, मेरी आवाज जरा थोड़ी सी ठीक करें, गूंज इसमें कम करें, ट्रेबल बढ़ाएं, जोर से बोलें आप जरा सुभान अल्लाह। हल्की सी आवाज, हल्का सा आवाज बस, ठीक है यहाँ छोड़ दें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माइक है। मैं अर्ज कर रहा था यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, और हुसैन खुद नहीं बनता। बोलो खुद नहीं बनता, जल्दी बोलो खुद नहीं बनता, खुदा बना, खुद नहीं बनता।
अच्छा ये देखो, किसी ने अपनी मर्जी से अपना बाप नहीं चुना है, ना मैंने ना आपने। जी हक है। इसी वजह से अगर ऐसा होता कि अपनी मर्जी से ऑप्शन होता तो कोई भी बच्चा किसी गरीब के घर बच्चा पैदा होना नहीं चाहता, किसी रिक्शे वाले के घर कोई बच्चा पैदा होने नहीं चाहता, कोई पसंद नहीं करता कि वो किसी मजदूर के घर पैदा हो। मगर ये अल्लाह की कुदरत है, ना अपनी मर्जी से इंसान बाप चुनता है, ना अपनी मर्जी से माँ चुनता है, ना इंसान अपनी मर्जी से अपनी बहन का इंतखाब करता है, ना अपनी मर्जी से अपने भाई का इंतखाब करता है, ना अपनी मर्जी से अपने नाना का इंतखाब करता है, ना अपनी मर्जी से अपनी नानी का इंतखाब करता है। इसी वजह से किसी का बाप ठीक है तो माँ ठीक नहीं, और माँ ठीक है तो बाप ठीक नहीं। किसी की बहन ठीक है तो भाई परेशान करता है, भाई ठीक है तो फिर बहन परेशान करती है। किसी की नाना ठीक है तो फिर नानी ठीक नहीं, और अगर नानी ठीक है तो फिर नाना ठीक नहीं। मगर हुसैन का अकेला ऐसा खानदान है पूरी कायनात में जिसे जिधर से देखो लाजवाब है। अगर आप उसको देखोगे तो अल्लाह परवरदिगार आलम ने उसे हसन भाई दिया जो कि जन्नती जवानों के सरदार हैं। उनकी बहन ज़ैनब अपने हम असर औरतों की सरदारा है। उनकी नानी खतीजतुल कुबरा है जो सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है। उनकी माँ सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा है जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। उनका बाबा अली है जो सारे वलियों के वली हैं। अल्लाह ने उनको नाना मुस्तफा अता किए हैं जो सारे नबियों के नबी हैं। नारे तकबीर। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, जल्दी बोलो नाना हुसैन का। अच्छा इमाम हुसैन के मानने वालों, जब हुजूर से सहाबा ने अर्ज की ना या रसूल अल्लाह आपसे कुछ, आपने जो ये इतनी हम पर मेहरबानी की, हमको ईमान आपके जरिए मिला या रसूल अल्लाह, हम आपको कुछ नजर करना चाहते हैं, कुछ नजराना पेश करना क्या देना चाहते हैं? नजराना। जरा ये हाथ बांध के बैठो और जरा कुर्सियों से ये अपनी पीठ हटा लो ताकि नींद ना आए। ये कुर्सियों से पीठ हटाओ, पीठ सिर्फ, कुर्सियां नहीं हटाओ। ऐसे बैठो जैसे मैं बैठा हूँ, थोड़ा आराम से, आदमी की आंखें बंद होने वाली होती हैं, इस वजह से थोड़ा सा ऐसे बैठो जैसे मैं, बेआरामी से बैठो, क्योंकि हुसैन का जिक्र कर रहे हैं ना हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। जरा गौर, हुसैन वो हैं जिनके जिक्र से हुजूर खुश होते हैं, सुभान अल्लाह, है ना। हाँ, अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए। मैं बात कर रहा हूँ, सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह आपकी इस तबलीग पर कुछ आपको हम नजर करना चाहते हैं, कुछ नजराना आपको अर्ज करना चाहते हैं। हुजूर ने फरमाया तो अल्लाह की तरफ से ये हुक्म नाजिल हुआ, महबूब आप मना फरमा दें, कुल्ला असलुकुम, नहीं चाहिए तुमसे कुछ नहीं चाहिए। फिर इस पर क्या चाहते हैं? इस पर अल्लाह ने फरमाया महबूब आप इनसे कह दें मेरे कुराबतदारों की मोहब्बत, यानी मेरे करीबियों की मोहब्बत, यानी हुजूर ने जो इतनी सारी हमारे ऊपर मेहरबानियां की, इन सब का बदला हुजूर की औलाद की मोहब्बत, इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा फातिमा, मौला अली, सुभान अल्लाह, सुभान और हुजूर अल्लाह। के करीबी लोगों की मोहब्बत। जी, अब इसका मतलब यह है कि हुसैन से मोहब्बत ये हम पर लाजिम है जी। इसी वजह से हुजूर ने फरमाया अगर किसी के दिल में मेरी आल का बुग़्ज़ हो, और इतनी वाज़े वाज़े फरमाया, बिल्कुल सही हदीस है, काबे में वो रहे और दिन भर वो क्या करे, रोजा रखे, पूरी रात नमाज पढ़े और पूरी उम्र इसी हाल में गुजारे, मगर उसके दिल में मेरे अहले बैत का बुग़्ज़ हो, फरमाया जहन्नमी। हक है, कौन है बोलो? जहन्नमी। और जो हुजूर की औलाद की मोहब्बत में मरा वो शहीद है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी वजह से मेरा इमाम कहता है दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूले मुक्तदा के वास्ते। अल्लाह ताला आपको सलामती के साथ रखे। मैं आपसे अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, अल्लाह अपना फजल फरमाए, मैं इमाम हुसैन की बात कर रहा हूं कि हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया है ना। बोलो बात सही है? सही है, मगर बात सिर्फ इतनी सी है? नहीं नहीं, बात इसकी तुरंत लंबी है। हुसैन ने हक तो अदा किया है,
मगर इकबाल कहता है, डॉक्टर इकबाल, कि जब लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूं ये बात अधूरी है। इसका इब्तिदाइया ये नहीं है, इसकी तमहीद ये नहीं है, इसका दिवाचा ये नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत ये है कि पहले अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमातुज़ ज़हरा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला के मैदान में अपने बेटे होने का हक अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फलां की लड़की ने उसकी नाक कटा दी, नहीं नहीं, लड़की नाक नहीं कटाती, पहले उसकी मां बदतमीज होती है जी। हाँ, पहले बाप बेशर्म होता है, फिर बच्चा बिगड़ता है। ज्यादातर केसों में ऐसे ही होता है, इल्ला माशाअल्लाह। भाई कुछ रेयर केस होते हैं, माँ बाप दोनों नेक होते हैं, औलाद बिगड़ जाती है, तो लोग कहते हैं भाई ऐसा होता है कि वलियों में ये जो है वो बिगड़ा हुआ आदमी पैदा हो। मगर ऐसा नहीं होता कि अक्सर ऐसा हो जी। क्योंकि जब बाप अहमद रजा होता है तो बेटा मुफ्ती आजम हिंद बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना, ये सूरत हाल है ना। कहां चले भाई? अच्छा ठीक है। अल्लाह ताला इन चीटियों से भी हमें बचाए, आमीन। और कब्र के कीड़ों के बारे में सोचा करो। जब भी कोई कीड़ा आपके करीब आया करे ना, तो सोचा करो आज तो हट सकता हूं या हटा सकता हूं, मगर कल मैं जब होऊंगा तो वो बड़ी खतरनाक जगह है कब्र। ये इसी वजह से है, और कोई वजह नहीं। इसे देखो और बस ये समझो कि आज तो मैं हटा रहा हूं, कल नाक और मुंह में भी चलने वाले हैं। अब बच्चे इमाम अली, कौन? मौला अली फरमाते मेरी शादी हो गई, और शादी होने के बाद फरमाते मैंने अपनी बीबी फातिमा से कहा, वो चक्की चला रही थी, मैंने कहा देखो मैं ऐसा कुरान पढ़ता हूँ कि एक पाँव रखता हूँ अपना घोड़े की काय में, घोड़े के एक पाँव रखता हूँ पायदान में घोड़े के, और दूसरा पाँव मेरा पहुँच नहीं पाता, ज़ेन पर बैठता हूँ तो दूसरे जो है ना तरफ पाँव रखने से पहले मेरा कुरान ये पूरा हो जाता है। ये मौला अली की करामत है। क्या है बोलो, ये क्या है करामत? और करामत समझ में नहीं आएगी, समझ में आ सकती है 30 सिपारे इतनी देर में, मगर मौला अली ये करामत है उनकी कि इतनी देर में आप पूरा कुरान पढ़ लेते हैं। अब तवज्जो करें, एक पाँव रखते हैं रकाब में, दूसरे रकाब में पाँव पहुँचते पहुँचते कुरान पूरा। ए फातिमा, मैं तो ऐसा कुरान पढ़ता हूँ, आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? तो हुजूर की बेटी मुस्कुराई और फरमाई मैं चक्की चलाती हूँ और चक्की के नीचे दाने रखती हूँ और मैं उसको घुमाती हूँ, पूरा नहीं होता, एक राउंड के मेरा कुरान पूरा हो जाता है। अब बताओ, जब माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा, और बाप ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़े तो इसमें हैरत की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर से कुरान पढ़ा गया है ना, पढ़ा गया है ना घर से कुरान। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं, क्या हमारे यहाँ क्या बच्चा जैसी रोया तो औरत ने क्या किया कि उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। अब वो मोबाइल का हो गया, वो मुतमईन हो गई, ठीक है भाई अभी खामोश हो गया, मगर वो खामोश नहीं हुआ है। असल में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है कि जिन्होंने अपने औरतों ने अपने बच्चों को मोबाइल छुपाने के लिए दे दिया, बहलाने के लिए, वो मोबाइल नहीं दे रही है बल्कि जहर दे रही है उनके हाथ में। जी।